नमस्कार दोस्तों। तो बस कुछ दिन ही बाकी है देश के सबसे बड़े इलेक्शंस में। सारी पार्टीज ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया से लेके न्यूज चैनल तक माहौल पूरा गर्म है। जहां ऑपोजिशन बता रही है कि गवर्नमेंट ने अपने प्रोमिसेस फुलफिल नहीं किए, करप्शन किया और अमीर बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया, वहीं दूसरी ओर सरकार बता रही है कि उन्होंने अपने प्रोमिसेस को फुलफिल किया और देश में काफी डेवलपमेंट हुआ है और इसी वजह से आज हमारा देश ग्लोबल लेवल पे काफी आगे है। पर सच्चाई में सरकार ने कितना काम किया है, इसके लिए हमें लास्ट जनरल इलेक्शन यानी कि 2019 के मैनिफेस्टो को सरकार ने आज तक कितना काम उसमें किया है ये देखना होगा। तो जो प्रोमिसेस करके मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई, तो क्या एनडीए गवर्नमेंट उसको फुलफिल कर पाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में। तो बीजेपी के 2019 के मैनिफेस्टो से आज हम सबसे इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस को देखेंगे और देखेंगे कि सरकार उन प्रोमिसेस को कितना फुलफिल कर पाई। और पूरे प्रोमिसेस में और पूरे प्रोसेस में जितना डाटा और इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे, उसके सोर्सेस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आप खुद वेरीफाई करके एक अनबायस्ड डिसीजन ले पाए। बीजेपी का जो पहला बड़ा प्रोमिसेस था वो था नेशन फर्स्ट, जिसके अंडर उन्होंने कि ये जीरो टॉलरेंस अप्रोच टू टेररिज्म को फॉलो करेंगे। सेकंड है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड थर्ड था कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा देंगे। तो जीरो टॉलरेंस अप्रोच टुवर्ड्स टेररिज्म को सरकार ने काफी अच्छे से फॉलो किया है और ये चीज जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसमें देखने को मिलेगा। 2019 में गवर्नमेंट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर आई, बट प्रोटेस्ट के बाद उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई। बट प्रोटेस्ट के बावजूद 11 मार्च 2024 को सरकार ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया। सरकार ने जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा के यूनियन टेरिटरी भी बना दिया और अपने आर्टिकल 370 को हटाने के प्रोमिस को फुलफिल किया। दूसरा सबसे बड़ा प्रोमिस उन्होंने किया था कि 2025 तक इंडिया को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे और 2030 तक वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो 2019 में हमारी जीडीपी थी $2.8 ट्रिलियन और 2023 तक बढ़कर 3.7 ट्रिलियन हो गई। और हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोविड का असर हमारे इकोनॉमी पे भी पड़ा था और फिर भी हमारा ग्रोथ रेट चाइना, यूएसए एंड जापान जैसी डेवलप्ड कंट्री से भी बहुत ज्यादा है और हम वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गए। पर कोविड के बाद इस ग्रोथ रेट को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट को काफी डेप्थ लेना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा डेप्थ टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ गया। 2018 में इंडिया का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो बस 46.52% था, वो बढ़कर 2023 में 81.01% हो गया। हालांकि कोविड के बाद मेजर इकोनॉमीज का डेप्थ टू जीडीपी रेशियो काफी बढ़ गया है, फिर भी यह किसी इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेटर नहीं। और जो सबसे बड़ा प्रोमिस इन्होंने किया था वो था करप्शन फ्री भारत का। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 180 कंट्रीज का एक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स निकालती है, जहां पब्लिक सेक्टर में करप्शन के बेसिस पे कंट्रीज को 0 से 100 तक मार्क किया जाता है। 0 मतलब सबसे ज्यादा करप्शन और 100 मतलब सबसे क्लीन एंड करप्शन फ्री गवर्नेंस। 2019 में इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में रैंकिंग 41 थी और वही 2023 के इंडेक्स में गिरकर 39 हो गई। मतलब करप्शन घटने के बजाय थोड़ा बढ़ गया है। तो एक जनरल परसेप्शन है कि स्टेट लेवल पे करप्शन ज्यादा है, बट 10 साल के टर्म में सेंट्रल लेवल पे कोई बड़ा स्कैम सामने नहीं आया है। अब देखते हैं नेक्स्ट मैनिफेस्टो प्रोमिस। तो 2019 में बीजेपी की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोमिस थी कि 2022 तक फार्मर की इनकम को डबल कर देगी, जिससे कि वो सारे छोटे किसानों को पेंशन देगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च करेंगे, इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड लोन देंगे और 25 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में। इनमें से छोटे किसानों की पेंशन के लिए किसान सम्मान निधि योजना लॉन्च की गई, जिसके तहत 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को सालाना 6,000 रुपए दिए जाते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में गवर्नमेंट ने 25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा इन्वेस्ट कर चुकी है। पर लोन के मामले में किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड लोन तो मिला, पर वो लोन इंटरेस्ट फ्री नहीं था। और इन सब के बाद किसानों की इनकम डबल हुई या नहीं, इसका कोई डाटा अवेलेबल नहीं।
पर जो ये फार्मर प्रोटेस्ट हुई 2020 में और 2024 में, तो ये जरूर लगता है कि गवर्नमेंट पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के किसानों को खुश नहीं कर पाई। पर इन प्रोटेस्ट में कुछ डिमांड्स ऐसी भी थी जिनको मानना पॉसिबल नहीं था। तो इस पे मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, प्लीज चेक द डिस्क्रिप्शन बिलो। और इसके बाद बीजेपी के सबसे बड़ा प्रॉमिस में था राम मंदिर बनाना और नमामि गंगा प्रोग्राम के तहत गंगों को साफ करना और साथ में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ाना, बैंकिंग सर्विसेज को गांव तक ले जाना, राम मंदिर को बनाना और इतनी धूमधाम से उसके प्राण प्रतिष्ठा करना इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग साइड बन गई है। नमामि गंगे के तहत 400 प्रोजेक्ट के लिए गवर्नमेंट ने 16,000 करोड़ रुपए रिलीज किए हैं और इसमें से 270 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। बात जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की आती है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तरह प्रोटेस्ट की वजह से सरकार इसको लागू नहीं कर पाई। पर फरवरी 2024 में बीजेपी रूल्ड उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अपनी असेंबली में इसको पास कर दिया और इसको पास करने वाली वो पहली स्टेट गवर्नमेंट बन गई। और अब असम जैसे स्टेट भी इसको जल्दी ही पास करने की बात कर रहे हैं। और इसके बाद अगर बैंकिंग सेक्टर की बात की जाए तो थिंक टैंक के एक सर्वे के हिसाब से करंटली इंडिया की 99% पॉपुलेशन का अब बैंक अकाउंट है और इजीली उनके लिए ये एक्सेसिबल है। इसके अलावा यूपीआई एंड डिजिटल पेमेंट्स इस सरकार की सबसे बड़ी सक्सेस है। 2022 में टोटल यूपीआई ट्रांजैक्शन वैल्यू जीडीपी का 86% था। तो ये थे बीजेपी के कुछ पॉपुलर प्रोमिसेस और पिछले कुछ सालों में सरकार ने इस पे कितना काम किया। तो अब आप इसको खुद डिसाइड करिए कि गवर्नमेंट कितना इसको कर पाई। मेरा काम आपको सही अनबायस्ड इंफॉर्मेशन देना था और अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसको लाइक माइंडेड लोगों के साथ जरूर शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।